अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस दुआ के साथ कि हमारा रब हमें अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद रखे और हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए समोसे की पट्टियाँ और आलू के समोसे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बड़ी आसानी से घर में समोसे की पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं और ना सिर्फ इनसे समोसे तैयार कर सकते हैं बल्कि इन पट्टियों को इस्तेमाल करते हुए आप रोल भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये समोसे की पट्टियाँ तैयार करना शुरू करते हैं। समोसे की पट्टियाँ बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल में तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को मैंने यहाँ अच्छे से छान लिया था। आप जब भी किसी रेसिपी में मैदे का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें इसे इस्तेमाल से पहले अच्छे से छान लिया करें। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक का शामिल कर दूंगी। नमक शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अजवाइन शामिल करने की वजह से हमारे समोसों में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। नमक और अजवाइन को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल करते हुए इसकी डो तैयार कर लूँगी। डो बनाने के लिए यहाँ मैं नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करते हुए इसकी एक ऐसी डो तैयार करेंगे जो ना तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूँध लूँगी। हमने यहाँ डो को बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना बल्कि 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक गूंदने के बाद अब मैं इसे ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। ऑयल लगाने की वजह से हमारी जो डो है वो ऊपर से खुश्क नहीं होगी और बहुत ही सॉफ्ट सी बनकर तैयार होगी। डो को तकरीबन 20 मिनट तक रेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो डो है वो कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं हाथों की मदद से इसके तकरीबन 8 से 9 अदद छोटे साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी। यहाँ हमने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं बनाने बल्कि बहुत ही छोटे पेड़े बनाएंगे और कोशिश करें कि तमाम पेड़ों का साइज़ एक जितना हो। अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पेड़े बनाने के लिए खुश्क मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आसानी से हमारा छोटा सा गोल सा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के पेड़े भी तैयार कर लेंगे। पेड़े बनाने के बाद अब बारी आती है इन्हें बेलने की। बेलने के लिए यहाँ मैंने काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़कते हुए पेड़ों को बारीक बेल लूँगी। पेड़े की छोटी सी रोटी बनाने के बाद अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और इसी तरीके से हम दूसरे पेड़े को भी बेल लेंगे। यहाँ हम एक वक्त में तकरीबन 4 पेड़ों को बेलते हुए इनकी एक रोटी तैयार करेंगे। दूसरे पेड़े को अच्छे से बेलने के बाद इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगाते हुए इसे अच्छे से ब्रश की मदद से फैला देंगे। अब हमने जो पहले एक छोटी गोल रोटी तैयार करके रखी थी, हम इसे इस तरीके से उठाते हुए इस ऑयल लगी हुई रोटी के ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से हम मज़ीद 2 पेड़ों को बेलते हुए ऑयल लगाने के बाद इन रोटियों के ऊपर रखते जाएंगे। कोशिश करें कि यहाँ हम जो रोटियाँ बेल रहे हैं उनका साइज़ एक जितना हो ताकि हमारे जो समोसे की पट्टियाँ हैं वो एक ही साइज़ की बनकर तैयार हो सकें। अब हमने 4 पेड़ों को बेलने के बाद जो एक रोटी तैयार की है हम उसे इस तरीके से मैदा लगाते हुए बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। अब यहाँ हमने इस रोटी को बिल्कुल बारीक बेलना है ताकि हमारी जो समोसे की पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल बारीक बनकर तैयार हों। रोटी को दोनों साइडों से अच्छे से मैदा लगाते हुए बारीक सा बेलने के बाद अब यहाँ मैंने तवे को गरम करने के लिए रख दिया था। जैसे ही तवा हल्का सा गरम होगा मैं इस रोटी को इस तवे के ऊपर डाल दूँगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने यहाँ तवे को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना और ना ही चूल्हे की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई रखना है, बल्कि हम इस रोटी को लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करने के बाद जैसे ही रोटी का कलर चेंज होना शुरू होगा हम इसे पलट देंगे। इसी तरीके से हम इसे दूसरी साइड से पलटते हुए कलर चेंज होने तक पकाएंगे। यहाँ हमने रोटी को ओवर कुक नहीं करना बल्कि सिर्फ कलर चेंज होने तक ही पकाना है। ओवर कुक होने की वजह से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो सख्त हो जाएंगी और समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हम इस दौरान चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम रोटी को पलटते हुए इस तरीके से पट्टियों को अलहदा करते जाएंगे।
रोटियों की तह लगाते वक्त क्योंकि हमने ऑयल का इस्तेमाल किया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आसानी से हमारी जो रोटी है वो अलहदा हो रही है। कुछ लोग रोटियों की तह लगाने के दौरान मैदे का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से जो पट्टियाँ हैं वो सख्त बनकर तैयार होती हैं, लेकिन सिर्फ ऑयल से पट्टियाँ तैयार करने की वजह से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो बहुत ही नरम और बारीक बनकर तैयार होंगी। और हम इन पट्टियों से जो समोसे बनाएंगे वो भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आसानी से हमारी जो रोटियां हैं वो अलग हो चुकी हैं। अब हम इन्हें किसी काउंटर पर बिछाते हुए इस तरीके से किसी नोक वाली छुरी से इसकी समोसे की पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। समोसे की पट्टियाँ काटने के लिए पहले हम छुरी की मदद से इस तरीके से रोटी के किनारों को अलहदा कर देंगे। ये जो किनारे हम अलहदा करेंगे ये इनसे हम पापड़ी तैयार कर सकते हैं, जो कि चाट वगैरह में यूज़ होती है। इसी तरीके से हम रोटी को चारों तरफ से काटते हुए इसे स्क्वायर शेप में ले आएंगे। चारों तरफ से किनारों को अलहदा करने के बाद हमारी जो रोटियां हैं वो कुछ इस शेप में आ जाएंगी। अब हम इन्हें सेंटर में से 2 हिस्सों में काट लेंगे। अगर आप छोटे समोसे बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें यहाँ 3 पट्टियों में भी काट सकते हैं, और अगर आप इनसे रोल बनाना चाहते हैं तो आप बग़ैर कटिंग किए इनसे रोल भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आसानी से हमारे जो समोसे की पट्टियाँ हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब आपको बाज़ार से समोसे की पट्टियाँ ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी आसानी से घर में समोसे की पट्टियाँ तैयार कर सकेंगी। घर में पट्टियाँ तैयार करने का एक फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कप मैदे से हमने कितनी सारी पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हीं पट्टियों से झटपट से आलू के समोसे तैयार कर लेते हैं। आलू के समोसे बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो आलूओं को बॉईल करने के बाद मैश कर लिया था। यहाँ हम आलूओं को बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करेंगे। अब मैं इन आलूओं में कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून चाट का मसाला शामिल कर दूंगी। चाट मसाला शामिल करने से हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही चटपटे से बनकर तैयार होंगे। अब इन तमाम खुश्क मसालों को हाथों की मदद से आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 अदद बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। इससे हमारे समोसों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। समोसों का मसाला तैयार करने के बाद अब हमने जो समोसे के लिए पट्टियाँ तैयार करके रखी थी, अब हम उन्हें इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए उसमें मसाले की फिलिंग कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इन्हें किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि इसकी जो नोक है वो अच्छे से बंद हो जाए, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। यहाँ मैं एक बार फिर से आपको समोसे को फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको इसकी फ़ोल्डिंग में कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आसानी से हमारी जो समोसे की पट्टियाँ हैं वो फ़ोल्ड हो रही हैं, और वो फ़ोल्डिंग के दौरान बिल्कुल भी नहीं टूट रही, क्योंकि हमने रोटियों की तह लगाने के दौरान सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल किया था और खुश्क मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। अब हम इन्हें इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए इसमें फ़िलिंग भर देंगे। आपको जितनी फ़िलिंग पसंद हो आप यहाँ उतनी फ़िलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसे की फिलिंग करने के बाद अब यहाँ मैं इसमें लई लगाते हुए इसे बंद कर दूंगी। लई बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून मैदे में 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। लई लगाने की वजह से हमने जो समोसे तैयार किए हैं इनकी फिलिंग जो है वो अच्छे से इसके अंदर सील हो जाएगी और फ्राई करने के दौरान बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। अब हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करते हुए बाकी के समोसों को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ हम 2 कप मैदे से तकरीबन 16 समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और अगर इन्हें बाज़ार के समोसों से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने थोड़े से समोसों को तैयार करके रख लिया है। अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। समोसे फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा मैं इसमें समोसे डाल के इन्हें फ्राई कर लूँगी। यहाँ हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना जो हमारे समोसे हैं वो ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। समोसे फ्राई करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब हम इन्हें इस तरीके से पलटते हुए दोनों साइडों से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ समोसों में हमने जो आलू की फिलिंग की थी वो फ्राई करने के दौरान बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली, और हमारे समोसे जो हैं वो बड़ी आसानी से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसी तरीके से बाकी के समोसों को भी फ्राई कर लेंगे।
अगर आप चाहें तो हमने जो समोसे की पट्टियाँ तैयार की थी आप उन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप पट्टियों को किसी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें और जब आपने समोसे बनाने हों उन्हें आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकालें और समोसे तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आसानी से और झटपट हमारे आलू के समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप यकीन करें ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की आलू के समोसे और पट्टियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।